Good morning, students. Today we will start the chapter in the Kingdom of Fools written by Ramanujan. Ramanujan is a Kannada writer. Kannada is a regional language of India and he writes the folk tales. Folk tales means a story which is passed from one generation to another. So, this story is taken from the book Folk Tales from India, written by Ramanujan. Now, let us start the lesson in the Kingdom of Fools. In the Kingdom of Fools, as the name suggests, कि मूर्खों के साम्राज्य में. So, let us start. It is believed that fools are so dangerous that only very wise people can manage them. ये कहा जाता है, बिलीव किया जाता है कि जो बेवकूफ़ होते हैं वो इतने ख़तरनाक होते हैं कि उनको सिर्फ बहुत ही वाइज व्यक्ति ही मैनेज कर सकते हैं. हु आर द फूल्स इन दिस स्टोरी? इस स्टोरी में बेवकूफ़ कौन है? वॉट हैपन्स टू दैम? और उनके साथ क्या होता है? लेट अस डिस्कस इन दिस लेसन. In the kingdom of fools, both the king and the ministers were idiots. इस फूल के किंगडम में, साम्राज्य में, दोनों राजा और मिनिस्टर जो थे उनके बेवकूफ़ थे. They didn't want to run things like other kings. और वो नहीं चाहते थे कि वो वैसा काम करें जो दूसरे राजा करते हैं. So they decided to change night into day and day into night. तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो चेंज करेंगे दिन को रात में और रात को दिन में. यानी कि जो सोना है वो दिन में सोएंगे और जो रात है उसमें वो लोग काम करेंगे. तो अपोजिट उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ऐसे चेंज करते हैं. दे ऑर्डर्ड दैट एवरी वन शुड बी अवेक एट नाइट. और उन्होंने ऑर्डर किया कि हर एक व्यक्ति जो है रात को जागेगा. टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेस ओनली आफ्टर डार्क. और वे व्यक्ति, टिल मीन्स कल्टिवेट, तो अपने खेतों में कल्टिवेट करेंगे रात को और कोई भी बिजनेस जो है वो अंधेरा होने के बाद ही शुरू किया जाएगा. एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन केम अप. और वो जैसे ही सूरज आएगा वो जाके सो जाएंगे. एनीवन हु डिसओबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ. और कोई भी इसकी जो डिसोबे करेगा इस रूल एंड रेगुलेशन को, उसको मौत की सज़ा दे दी जाएगी. द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ. और लोगों को मौत से डरते हुए उनको जो कहा गया लोगों ने वैसा ही किया. द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट. और जो राजा और उसके मिनिस्टर थे, जब ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो बड़े खुश होते हैं. वन डे ए गुरु एंड हिज डिसिपल अराइव्ड इन द सिटी. एक दिन गुरु और जो उसका डिसाइपल अराइव्ड इन द सिटी, इस सिटी के अंदर आते हैं. डिसाइपल इज़ द फॉलोवर, जिसको हम हिंदी में शिष्य कहते हैं. इट वॉज़ ए ब्यूटिफुल सिटी. बहुत ही सुंदर सिटी थी वो. इट वॉज ब्रॉड डे लाइट. बिल्कुल दिन की रोशनी थी. बट देयर वॉज नो वन अबाउट. लेकिन वहाँ पर तो देखने के लिए कोई था ही नहीं, कोई व्यक्ति उन्हें नज़र ही नहीं आया. एवरी वन वॉज एस्लीप. हर एक व्यक्ति सो रहा था. नॉट ए माउस स्टेरिंग. यहाँ तक एक चूहिया भी नहीं हिल रही थी. When the cattle had been taught to sleep by day. यहाँ तक कि जो कैटल्स हैं, जो गायें भैंस बकरी हैं, उनको भी सिखा दिया गया कि वो दिन में सोएंगे. The two strangers were amazed by what they saw around them. और जो ये दो स्ट्रेंजर, गुरु एंड दी फॉलोवर, जो दोनों स्ट्रेंजर्स थे, ये दोनों के दोनों बहुत ही हैरान हो जाते हैं, शॉक्ड हैं उस सीन को देखकर. बाई वॉट दे सॉ अराउंड देम एंड वॉन्डर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग. और इवनिंग तो तक वो लोग पूरे टाउन में घूमते रहते हैं. उन्हें कोई भी व्यक्ति नज़र नहीं आता था, क्योंकि इनको ये पता ही नहीं था यहाँ के रूल्स और रेगुलेशन क्या हैं.
When suddenly the whole town woke up, और फिर अचानक से पूरा शहर जाग जाता है, एंड वेंट अबाउट इट्स नाइट बिजनेस, और जो उनका बिजनेस था, जो खेती करने वाले टिल कर रहे थे अपनी फील्ड्स को, और जो बिजनेस था वो अपना चला रहे थे रात को, तो वो ये चीज़ देखकर हैरान हो जाते हैं. The two men were hungry. अब ये दो व्यक्ति कौन थे? गुरु एंड द डिसाइपल. बोथ वर हंग्री, भूखे थे. नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन, और अब दुकानें खुल गई थी. दे वेंट टू बाई सम ग्रॉसरीज, और वो कुछ राशन, ग्रॉसरी मीन्स खाने पीने की चीज़ें खरीदने के लिए जाते हैं. To their astonishment, they found that everything cost the same. और उन्हें बहुत ही हैरानी होती है, और वो देखते हैं कि कुछ भी चीज़ खरीद लो, सब की जो कीमत है वो सेम है. ए सिंगल डूडू, और वो जो करेंसी थी वो थी डूडू. इस किंगडम ऑफ फूल्स की जो करेंसी थी वो डूडू थी. वेदर दे बॉट ए मेजर ऑफ राइस और ए बंच ऑफ बनाना, चाहे वो एक अच्छी क्वांटिटी में राइस खरीद लें या फिर बंच ऑफ बनाना खरीद लें, सब की कॉस्ट जो थी 1 डूडू थी. इट कॉस्ट अ डूडू. द गुरु एंड हिज डिसाइपल वर डिलाइटेड, और जो गुरु है और जो उसके फॉलोवर था ये बहुत खुश होते हैं. दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, उन्होंने इस तरह की बात तो कहीं सुनी ही नहीं थी. They could buy all the food they wanted for a rupee, और 1 रुपये में तो वो बहुत कुछ खरीद सकते थे जितना उनको ज़रूरत होती थी. When they had cooked and eaten, जब उन्होंने खा लिया और बना लिया और खा लिया, the Guru realized that this was a kingdom of fools. तब गुरु को ये महसूस होता है कि जो ये राज्य है ये बेवकूफ़ों का है. एंड इट वुडेंट बी ए गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे देयर, और उनको यहाँ पर रुकने का अच्छा आइडिया नहीं होगा यहाँ पर रुकने का. दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो. ये हमारे रहने के लायक जगह नहीं है, चलो हम चलते हैं. ही सेड टू हिज डिसाइपल, और उसने अपने डिसाइपल को कहा. बट द डिसाइपल डिडंट वांट टू लीव द प्लेस, लेकिन जो फॉलोवर था, जो डिसाइपल था, वो उस जगह को नहीं छोड़ना चाहता था. एवरीथिंग वॉज चीप हियर, हर एक चीज़ जो है बहुत सस्ती थी यहाँ पर. ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड, और जो कुछ वो चाहता था, क्योंकि वो बहुत ही शौकीन था खाने का और बहुत सस्ता खाना मिल रहा था, तो ऑल ही वांटेड वाज गुड चीप फूड, अच्छा खाना मिल रहा था और सस्ता मिल रहा था. द गुरु सेड दे आर ऑल फूल्स, अब गुरु ने कहा कि ये सब बेवकूफ़ हैं. दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग, ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा. एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, और ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं. बट द डिसाइपल वुडेंट लिसन टू द गुरुज विजडम, लेकिन जो डिसाइपल था ये गुरु की बुद्धिमता वाली बातें समझ ही नहीं रहा था. ही वॉन्टेड टू स्टे, लेकिन डिसाइपल जो है वहाँ पर रुकना चाहता था. द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, और गुरु ने आखिर में छोड़ दिया और कहा, डू वॉट यू वॉन्ट, आई एम गोइंग एंड लेफ्ट, कि तुम जो करना चाहते हो वो करो, लेकिन मैं जा रहा हूँ, और वो वहाँ से चले जाते हैं. द डिसाइपल स्टेड ऑन, अब जो डिसाइपल था वो वहीं रह जाता है. एट हिज फिल एवरी डे, हर रोज़ वो पूरा अच्छी तरह से वो खाता है. बनानास एंड घीस एंड राइस एंड वीट, वो पूरा मतलब अपना फिलअप करके अच्छा खाना खाता है, जिसमें बनानास, खूब घी खाना, चावल खाना, गेहूँ मतलब आटा, खूब वो खाना खाता है. एंड ग्रो फैट लाइक ए स्ट्रीट साइड सेक्रेड बुल, और वो इतना मोटा तगड़ा हो जाता है जैसे कि एक स्ट्रीट साइड सेक्रेड बुल की तरह. सेक्रेड बुल होता है होली
बुल, जो कि हर घर में घूमते रहते हैं और हर घर से उनको खाने को कुछ मिल जाता है और वो फिर मोटे तगड़े हो जाते हैं। दैट इज़ स्ट्रीट साइड सेक्रेड बुल। तो उसकी तरह जो ये डिसाइपल है बहुत तगड़ा हो जाता है, मोटा तगड़ा। वन ब्राइट डे ए थीफ ब्रोक इनटू ए रिच मर्चेंट्स हाउस। एक दिन जो एक चोर जो था वो एक रिच मर्चेंट के हाउस में घुस जाता है। ही हैड मेड ए होल इन दी वॉल, और उसने एक दीवार के अंदर होल कर दिया, मतलब एक छेद करके उसके अंदर से घुसने की जगह बना ली। एंड स्नीक्ड इन, स्नेक्ड होता है डू एनीथिंग सीक्रेटली, मतलब चोरी से कोई काम करना, मतलब वो चोरी से उस घर के अंदर घुस जाता है। एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, और जब वो जितना उस घर में घुसने के बाद जो उसने सामान लूटा था, जब उस लूट को वो लेके जा रहा था, द वॉल ऑफ द हाउस कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड, और जो वॉल थी उसके हाउस की वो कोलैप्स हो जाती है उसके सिर पर। एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और उसको उसी जगह पर मार देती है। हिज ब्रदर रैन टू द किंग एंड कंप्लेंट, और जो उसका भाई था वो राजा के पास भागा जाता है और उसने शिकायत लगाई। योर हाइनेस, व्हेन माय ब्रदर वाज परस्यूइंग हिज एंशिएंट ट्रेड, ए वॉल फेल ऑन हिम एंड किल्ड हिम। और वो कहता है कि योर हाइनेस, मेरे महाराज, व्हेन माय ब्रदर वाज परस्यूइंग मीन्स डूइंग समथिंग, कि जब मेरा भाई जो है अपना एंशियंट ट्रेड कर रहा था, और एंशियंट ट्रेड यहाँ पे इस वर्ड को ऐसे कंफ्यूज कर दिया, ये नहीं कहा कि जब वो चोरी कर रहा था, उसने कहा एंशियंट ट्रेड, यानी कि वो पहले से ही ये काम कर रहा था, बिजनेस कर रहा था। ए वॉल फेल ऑन हिम एंड किल्ड हिम, एक दीवार गिर गई और उसको वो मर गया उस दीवार के नीचे आके। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम, और वो जो मर्चेंट है जिसका घर था, जिसकी दीवार कमज़ोर थी, उसको ब्लेम किया जाए। ही शुड हैव बिल्ट ए गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, उसको एक बहुत अच्छी दीवार बनानी चाहिए थी जो बहुत मजबूत होती। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर, और जिसने गलत काम किया है उसको पनिश करना पड़ेगा। एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस, और आपको उस फैमिली को इस अन्याय के प्रति जो लॉस हुआ है उसको फुलफिल करना पड़ेगा। द किंग सेड जस्टिस विल बी डन, और राजा ने कहा कि न्याय ज़रूर होगा। डोंट वरी, तुम चिंता मत करो। एंड एट वंस समन्ड द ऑनर ऑफ द हाउस, समन मीन्स टू कॉल, और जो उस ऑनर था उस घर का उसे बुलाया गया। When the merchant arrived, the king questioned him, और जब मर्चेंट आया तो राजा ने क्वेश्चन पूछे, व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। सच एंड सच योर हाइनेस, उसने नाम बताया जो उसका नाम था। वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस, क्या तुम उस टाइम पे घर पे थे जब ये जो आदमी मर गया है, जब तुम्हारे घर चोरी कर रहा था, क्या तुम उस वक्त घर पर थे। येस माई लॉर्ड, कि हाँ मैं था। ही ब्रोक इन एंड द वॉल वॉज वीक, वो घर के अंदर घुसा था और वो जो दीवार थी वो बहुत कमज़ोर थी। इट फेल ऑन हिम, और वो उसके ऊपर गिर गई। द एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, दोषी व्यक्ति जो है अपराध स्वीकार करता है। योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, जो तुम्हारी दीवार ने इस आदमी के भाई को मार दिया है। यू हैव मर्डर्ड ए मैन, तुमने तो एक व्यक्ति को मर्डर कर दिया है। वी हैव टू पनिश यू, और हमें तुम्हें पनिश करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर यू कैन सी दैट हाउ फुलिश द किंग वॉज, एक इनोसेंट व्यक्ति को पनिश करने की सोच रहे हैं, और जो थीफ था उसको वो इनोसेंट व्यक्ति समझ रहा है, पुअर पर्सन कह रहा है उसको। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो फुलिश व्यक्ति है। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, आई डिडंट पुट अप द वॉल,
लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट। अब जो बेसहाय मर्चेंट था वो कहता है, मेरे लॉर्ड, आई डिडंट पुट अप द वॉल, मैंने तो वॉल बनाई ही नहीं। इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ड द वॉल, ये तो उस व्यक्ति की गलती है जिसने ये दीवार बनाई थी। ही डिडंट बिल्ड इट राइट, उसने ठीक नहीं बनाई है। यू शुड पनिश हिम, तुम्हें तो उसको पनिश करना चाहिए जिसने ये दीवार जो है ठीक नहीं बनाई थी। हु इज़ दैट, वो कौन है? माई लॉर्ड, दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम। अब वो कहता है कि जो ये दीवार है मेरे फादर के टाइम की बनी हुई थी। आई नो दी मैन, और मुझे उस व्यक्ति का पता है। ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, अब वो एक व्यक्ति जो है जिसने ये दीवार बनाई थी वो बूढ़ा हो चुका है। ही लिव्स नियर बाई, और वो नज़दीक ही रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द bricklayer हु हैड बिल्ट दी वॉल। अब राजा ने मैसेंजर्स को भेजा, संदेशवाहकों को भेजा कि टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर्स मीन्स हु बिल्ड द हाउस। तो जो ब्रिकलेयर था उसको बुलाया गया, हैड बिल्ट द वॉल, जिसने ये दीवार बनाई थी। दे ब्रॉट हिम टाइड हैंड एंड फुट, उसको लेके आया गया, उसके हाथों को बांधकर और पैरों को बांधकर। यहाँ पर भी एक फुलिशनेस झलकती है, क्योंकि एक जो व्यक्ति बूढ़ा हो गया है वो तो उसके पैरों को भी बांध दिया गया, हाथों को भी बांध दिया गया, एक कल्प्रिट की तरह उसे लेके आया जा रहा है। नाउ यू देयर, डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम। अब वो कहते हैं, क्या तुमने इसके फादर के टाइम पे इसके घर की दीवार बनाई थी? येस माई लॉर्ड आई डिड, कि हाँ मेरे महाराज मैंने ऐसा किया था। वॉट काइंड ऑफ ए वॉल इज़ दिस दैट यू बिल्ट, किस तरह की ये दीवार है? इट हैज़ फॉलन ऑन ए पुअर मैन एंड किल्ड हिम। लिसन, द थीफ इज सेड टू बी पुअर मैन, सो इट हैज़ फॉलन ऑन ए पुअर मैन, एक बेचारे व्यक्ति के ऊपर गिर गई है और उसे मार दिया है। यू हैव मर्डर्ड हिम, वी हैव टू पनिश यू बाई डेथ, तुमने तो मर्डर कर दिया उस व्यक्ति का और तुम्हें पनिश करना पड़ेगा, मतलब तुम्हें और पनिशमेंट क्या है? डेथ है। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, इससे पहले कि जो राजा है ऑर्डर दे दे एग्जीक्यूशन का, एग्जीक्यूशन मीन्स किलिंग बाय लॉ, कानून के दायरे में रह के किसी को मौत के घाट उतार दिया जाए, उसको कहते हैं एग्जीक्यूशन। द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, और जो ये ब्रिकलेयर था उसने विनती की, प्लीज़ लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, वो रिक्वेस्ट करता है कि ये ऑर्डर देने से पहले मेरी बात को सुनो। इट्स ट्रू, ये सच है। आई बिल्ट दिस वॉल एंड इट वॉज सो गुड, कि मैंने ये दीवार बनाई थी और ये बहुत अच्छी थी। इट वॉज नो गुड, सॉरी, कि वो अच्छी नहीं थी। बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, और ये इसीलिए थी क्योंकि मेरा जो दिमाग था इस दीवार पर नहीं था जब मैं बना रहा था। I remember very well a dancing girl who was going up and down that street all day with her anklets jingling, और मुझे याद है कि एक डांसिंग गर्ल थी, वो कभी इधर जा रही थी तो कभी उधर जा रही थी स्ट्रीट में, विद हर एंकलेट्स जिंगलिंग, और उसकी जो पायल थी, पायल की आवाज़, जो घुंघरू थे वो जिंगलिंग आवाज़ कर रहे थे, छनक रहे थे। And I couldn't keep my eyes on my mind on the wall I was building, और मैं जो दीवार बना रहा था उस पर मेरा ध्यान ही नहीं था, और मेरा ध्यान कहाँ था? उस डांसिंग गर्ल की तरफ था। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आई नो वेयर शी लिव्स, आपको उस डांसिंग गर्ल को ही लाना चाहिए और मुझे पता है कि वो कहाँ रहती है। यू आर राइट, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। द केस डीपन्स, और जो ये केस था वो गहरा होता चला गया, कॉम्प्लिकेटेड होता चला गया। वी मस्ट लुक इन टू इट,
हमें इसमें देखना पड़ेगा। इट वॉज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, और इतना आसान नहीं है कि कोई भी जजमेंट दे दिया जाए इतने बड़े कॉम्प्लिकेटेड केसेस के ऊपर। लेट्स गेट दैट डांसर, चलो पहले उस डांसर को लेके आते हैं। वेयर एवर शी इज़, जहाँ पर भी है वो। द डांसिंग गर्ल, नाउ एन ओल्ड वुमेन, केम ट्रैम्बलिंग टू द कोर्ट। अब जो डांसिंग गर्ल थी वो एक बूढ़ी औरत थी और वो कांपते हुए कोर्ट में आती है। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स एगो, कि क्या तुम उस स्ट्रीट में इधर से उधर घूम रही थी कई बहुत साल पहले। वाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग ए वॉल, जब ये बेचारा व्यक्ति दीवार बना रहा था। डिड यू सी हिम, क्या तुमने इसको दीवार बनाते हुए देखा था। येस माई लॉर्ड, आई रिमेंबर इट वेरी वेल। हाँ, वो कहती है डांसिंग गर्ल कि हाँ मेरे महाराज, मैंने इसको मुझे याद है अच्छी तरह से कि ये दीवार बना रहा था उस टाइम पर। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेट्स जिंगलिंग, तो तुम इधर उधर घूम रही थी और तुम्हारी जो पायल थी, पायल के घुंघरू जो हैं वो आवाज़ कर रहे थे। यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, और तुम उस वक्त बहुत जवान थी, सुंदर थी, और तुमने इसका दिमाग जो है डिस्ट्रैक्ट कर दिया था, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था ये। सो ही बिल्ट ए बैड वॉल, और इस तरह से इसने एक दीवार जो ये बनाई, ये बहुत ही बैड क्वालिटी की दीवार बनाई। इट हैज़ फॉलन ऑन ए पुअर बर्गलर, और जो ये दीवार है ये एक बेचारे चोर के ऊपर गिर गई है। एंड किल्ड हिम, और उसको मार दिया है। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, और तुमने एक इनोसेंट व्यक्ति, बहुत ही मासूम व्यक्ति को मार दिया है। यू विल हैव टू बी पनिश्ड, तुम्हें सज़ा मिलेगी इसकी। शी थॉट फॉर ए मिनट एंड सेड, उसने कुछ मिनट के लिए सोचा और कहा, माई लॉर्ड वेट, महाराज रुको। आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, अब मुझे याद आता है कि मैं इस स्ट्रीट में इधर से उधर क्यों घूम रही थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, मैंने थोड़ा सा सोना दिया था गोल्ड स्मिथ को, सुनार को, कि वो मेरे लिए ज्वेलरी बना देगा। ही वॉज ए लेजी स्काउंड्रल, और वो बहुत ही लेजी था, डिसऑनेस्ट पर्सन था। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेस, सेड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन, और उसने बहुत एक्सक्यूजेस मांगे कि वो अभी देगा, वो थोड़ी देर में देगा, एंड सो ऑन ऑल डे, और ऐसे ही उसने पूरा दिन किया। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस ए डजन टाइम्स, और मैं उसके घर के इधर से उधर घूमती रही, लगभग 12 बार मैं उसके घर गई। दैट वॉज व्हेन दिस ब्रिकलेयर सॉ मी, और तब ये हुआ कि ब्रिकलेयर ने मुझे देखा। इट्स नॉट माई फॉल्ट, ये मेरी गलती नहीं है माई लॉर्ड, इट्स द डैम्ड गोल्ड स्मिथ फॉल्ट, और ये जो गलती है ये गोल्ड स्मिथ की है। डैम्ड इज़ ए वर्ड यूज टू एक्सप्रेस एंगर ऑन समवन, जब भी हम एक्सप्रेस करते हैं एंगर किसी के लिए तो उसको हम डैम्ड यूज़ कर सकते हैं। पुअर थिंग, शी इज़ एब्सोल्युटली राइट। अब वो कहते हैं पुअर थिंग, थिंग मीन्स डांसिंग गर्ल, शी इज़ एब्सोल्युटली राइट, ये तो बिल्कुल ठीक कह रही है। थॉट द किंग, राजा ने सोचा। वेइंग द एविडेंस, जब उसने सबूतों को ध्यान में रखा तो वो कहते हैं लड़की जो शी इज़ एब्सोल्युटली राइट, जो डांसिंग गर्ल है। वी हैव गॉट द रियल कल्प्रेट एट लास्ट, और आखिर में हमें बिल्कुल जो रियल कल्प्रेट था वो मिल ही गया। गेट द गोल्ड स्मिथ वेयर एवर ही इज़ हाइडिंग, जहाँ पर भी वो छिपा हुआ है उस सुनार को लेके आओ, एट वंस, तुरंत। The king's bailiffs searched for the goldsmith. Bailiffs are an officer who see law and order in the state. तो राजा के जो bailiffs थे, जो लॉ ऑफिसर्स होते हैं उनको bailiffs कहा जाता है,
तो सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ, और वो सुनार को ढूंढने लगते हैं। हु वॉज हाइडिंग इन ए कॉर्नर ऑफ ए शॉप, और वो छिपा हुआ था अपने शॉप के कॉर्नर में। व्हेन ही हर्ड द एक्यूजेशन अगेंस्ट हिम, जब उसने सुना कि जो इल्ज़ाम उसके खिलाफ लगा है, ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल, उसके पास अपनी ही एक कहानी मिलती है उसको बताने के लिए। माई लॉर्ड, ही सेड, उसने कहा, आई एम ए पुअर गोल्ड स्मिथ, कि मैं एक बेचारा गोल्ड स्मिथ हूँ। इट्स ट्रू, आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर, ये तो सच है कि इस डांसर को मैंने कई बार अपने घर के दरवाजे तक आने के लिए कहा। आई गेव हर एक्सक्यूजेस, और मैंने इसको बहुत एक्सक्यूजेस भी दिए। बिकॉज आई couldn't फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश्ड द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर्स। तो आई गेव हर एक्सक्यूजेस बिकॉज आई couldn't फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी, क्योंकि मैं इसकी ज्वेलरी जो है फिनिश नहीं कर पा रहा था। और वो क्यों नहीं कर पा रहा था? बिफोर, क्योंकि आई फिनिश्ड द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर, जो रिच मर्चेंट का जो ऑर्डर था, मुझे उससे पहले, इस लड़की से पहले उसका ऑर्डर कंप्लीट करना था। दे हैड ए वेडिंग कमिंग, क्योंकि उनके घर में शादी होने वाली थी। एंड दे वुडेंट वेट, यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, और तुम्हें पता है कि जो ये अमीर व्यक्ति होते हैं कितने इम्पेशेंट होते हैं, कितने बेचैन होते हैं।